दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 आने के बाद तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग गए हैं और अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा होगी कब, किस डेट में परीक्षा ली जाएगी। डेट कंफर्म होने के बाद ये हो जाता है कि दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि इस डेट में परीक्षा होगी, हमारे पास इतना ही दिन का समय बचा हुआ, अब हर हाल में तैयारी करना ही पड़ेगा। तो चलिए, किस डेट में परीक्षा होगी। अभी जो भर्ती आई है 21,391 पदों पर, तो उसके बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों, आप देखिएगा तो हमेशा हम आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। बिहार पुलिस अभी हाल ही में मद्य निषेध सिपाही की जो परीक्षा हुई है 14 मई को, इससे पहले 7 मई का डेट निर्धारित था। तो आप सभी को बहुत पहले ही बताए थे कि 7 मई को परीक्षा ली जाएगी। बाकी बिहार पुलिस में जो भी चीज़ें अपडेट होता है, दरोगा बिहार के अन्य परीक्षाओं के बारे में, सभी के बारे में आप सभी को ऑथेंटिक सारा कुछ अपडेट देते हैं। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को यही अपडेट सारा कुछ देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि डेट यानी किस डेट में परीक्षा होगी, यानी हमारे पास कितना दिन का समय बचा हुआ है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये है कि अभी आपके पास ठीक ठाक समय बचा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 60 दिन 70 दिन का समय बचा हुआ है, तो ये नहीं है कि थोड़ा अधिक आपके पास समय बचा हुआ है। अब होता क्या है कि समय अधिक रहने के कारण से अगर यही 60 दिन 2 महीने का समय रहता तो आज से ही आप तैयारी में लग जाते, लेकिन थोड़ा समय अधिक मिल जाता है तो ये लगता है कि चलो अब आराम से तैयारी करते हैं, सिलेक्शन लेंगे, ये पढ़ते हैं, तब तक ये पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो आपको इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आप यही सोचिए कि अगर इस बार अगर आपका मौका ये हाथ से निकल जाएगा और सोचिएगा कि सिलेक्शन ले लेंगे, तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन लेना, क्योंकि देखिएगा तो कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है और हर हाल में आपको इसी बार 21,391 में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए अब एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं कि किस डेट में आखिर परीक्षा होगी। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो CSBC की ओर से ये पहला ऐसा भर्ती है कि इतने अधिक पदों पर भर्ती आई है, और भर्ती अधिक आई है तो कैंडिडेट भी अधिक फॉर्म फिलअप करेंगे। खास करके दूसरे राज्य वाले भी इस बार अच्छा खासा फॉर्म भरने वाले हैं, तो लगभग 18 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं। पिछली बार क्या था कि 12 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लिया गया था, इससे पहले का वैकेंसी देखिएगा तो 10 लाख, और इस बार ठीक यहाँ पर 6 लाख अधिक हो गया, 18 लाख। अब 18 लाख को लेने के लिए क्या है कि 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा, और यहाँ पर एग्ज़ाम में क्या कुछ बदलाव हुआ है इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो 6 शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि हर शिफ्ट में 3 लाख अभ्यर्थियों का, तो इस तरह से लगभग 18 लाख जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे सभी का एग्ज़ाम लेना है। अब 6 शिफ्ट के लिए क्या है कि आपको 3 दिन का CSBC को समय चाहिए एग्ज़ाम का लेने का। और CSBC का ये पैटर्न रहा है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब भी परीक्षा ली जाती है तो इस परीक्षा में क्या होता है कि एक दिन का यहाँ पर गेप रखा जाता है। यहाँ पर एक सप्ताह का गेप रखा जाता है, एक दिन का नहीं। तो एक सप्ताह का गेप मतलब ये कि देखिएगा तो मैक्सिमम एग्ज़ाम संडे को ही लिया गया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि संडे को ही होगा। अब अगर मान लीजिए संडे को कोई दूसरा एग्ज़ाम हो जाता है तो उस कंडीशन में कई बार बुधवार शुक्रवार को भी एग्ज़ाम लिया गया। तो पिछला बार देखिएगा 2020 भर्ती में तो फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर में बिहार SSC का एग्ज़ाम आ गया था इंटर लेवल का। तो फिर इस डेट में यहाँ पर क्या किया गया था कि शुक्रवार को एग्ज़ाम ले लिया गया था। अब इस बार कैसे क्या है, तो अगला अभी आप देखिएगा यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए दोस्तों, आप सभी अगर बिहार पुलिस के सीरियस स्टूडेंट है तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक 2010 से लेकर के 2023 तक वन लाइनर PDF के रूप में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे सक्सेस प्लैनेट टेलीग्राम पर जाइए। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आपको देखिएगा तो प्रत्येक दिन 4 से 5 पेज यहाँ पर PDF सेंड करते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का यहाँ पर आप देखिएगा तो ये सब बिहार SSC के एग्ज़ाम के समय दिए थे और बिहार पुलिस में भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा तो 1-1 लाख तक स्टूडेंट इस PDF को डाउनलोड किए हैं। तो आप सभी भी जाइए, आपको बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित भी इसी तरह से महत्वपूर्ण PDF मिलेगा। अभी हाल ही में टॉप 1000 क्वेश्चन का PDF सेंड किए हैं, तो आप सभी डाउनलोड कीजिए। बाकी आपको प्रीवियस ईयर वन लाइनर के रूप में मिलने वाला है। ये जो आपको दिख रहा है जैसे बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो ये सब चीज़ें देखिएगा वन लाइनर के फॉर्मेट में है, तो सीधा आपको याद कर लेना, और ये सब चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो देर किस बात की, आप सभी जाइए सक्सेस प्लैनेट टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। बाकी आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को तैयारी के लिए सबसे मेन ये है कि जो बिहार पुलिस का पैटर्न है
उसी पैटर्न पर आप तैयारी कीजिएगा तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और हम आप लोगों को ऐसी तैयारी करवाने वाले हैं जिससे आपका कट ऑफ से 5-10 नंबर अधिक ही आए। ये नहीं कि आप 1 नंबर ले छट जाए, और छट जाइएगा तो फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। तो आप सभी को हमारे सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस कोर्स में आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं, सभी विषय की, साथ ही क्वेश्चन बैंक सारा कुछ। और आप देखिएगा तो इतना कंटेंट आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग में नहीं मिलने वाला है। इसमें आप लोगों को दरोगा का, बीपीएससी का, बिहार एसएससी का भी क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और टेस्ट के रूप के साथ साथ पीडीएफ वन लाइनर फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर से ही दोस्तों 30-35 क्वेश्चन आपका बनेगा। ये 30-35 क्वेश्चन बिहार पुलिस से ज़रूरी नहीं है, बिहार पुलिस से 10-12 ही रिपीट होगा। लेकिन अगर आप दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी सभी का प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो 30 से 35 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको सारा कुछ मिलने वाला है संपूर्ण तैयारी के साथ साथ। तो आप सभी को इस कोर्स के साथ ज़रूर जुड़ जाना चाहिए। फिर अगर आप नहीं जुड़िएगा तो बाद में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर उस समय यही अफसोस होगा कि अगर हम तैयारी कर लिए रहते सही तरीके से तो मेरा भी आज रिजल्ट रहता। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम कब होगी। तो एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो अभी जो फॉर्म भराना शुरू हो रहा है 20 जून से, 20 जून से फॉर्म शुरू होगा, और इसका डेट जो आपको दिया जाएगा 20 जुलाई तक, 1 महीने का समय दिया जाएगा। फिर लास्ट में इस बार क्या है कि यहाँ पर फॉर्म जो है रियल रूप से 1 सप्ताह फिर से डेट बढ़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि हर हाल में जुलाई के फर्स्ट वीक तक ही फॉर्म भर लेना। जैसे ही फॉर्म शुरू होगा भर लीजिएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रहने के कारण से पेमेंट में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। अब होगा क्या कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट कट हो जाएगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा। अब बारी आती है एग्ज़ाम की, तो क्या अगस्त में एग्ज़ाम ली जाएगी? तो 1 महीने में एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। अगला महीना देखिएगा सितंबर का। तो बिहार में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर अगस्त महीने में देखिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा तो अगस्त महीने में क्या होता है कि बिहार की लगभग 70% आबादी आप देखिएगा तो बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इसलिए बिहार में अगस्त महीने में, सितंबर महीने में ना के बराबर एग्ज़ाम लिया जाता है। और आप देखिएगा तो बहुत सारे जिला मुख्यालय में स्कूल, सरकारी स्कूल में एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होता है ग्राउंड में बहुत ज़्यादा पानी जमा रहता है, ये सब चीज़ें, इसलिए अगस्त में आपकी परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बारी आती है सितंबर की, तो सितंबर में देखिएगा तो स्थिति सामान्य होते होते सितंबर भर महीने लग जाता है। जहाँ भी बाढ़ से प्रभावित जगह है इन सभी चीज़ों को पानी सूखने में सारा कुछ। तो सितंबर लास्ट में यहाँ पर आप देखिएगा तो बीपीएससी का एग्ज़ाम है 30 सितंबर को। अब इस बीच में मान लीजिए अगर इससे पहले का देखिएगा 23 तारीख, तो 23 तारीख को एग्ज़ाम तो हो नहीं सकता, क्योंकि बीच में बीपीएससी का एग्ज़ाम है। बिहार पुलिस का यही पैटर्न रहा है कि अगर हम 1 तारीख को एग्ज़ाम लेंगे, फिर अगला रविवार अगर 8 तारीख को है तो 8 तारीख को एग्ज़ाम लेंगे, अगला रविवार 15 तारीख को है तो 15 तारीख को लगातार इस तरह से हम एग्ज़ाम लेंगे। अब ये नहीं है कि बीच में कोई और एग्ज़ाम आ जाए, फिर यहाँ पर देखिएगा तो जिला मुख्यालय में क्वेश्चन सारा कुछ रखना पड़ता है। तो बीच में अगर दूसरे एग्ज़ाम इस तरह से मिक्स होगा तो फिर सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। तो 30 तारीख को बीपीएससी का एग्ज़ाम है, पीटी का एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद बारी आ जाती है बिहार पुलिस कांस्टेबल की। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगला जो समय देखिएगा तो अक्टूबर है। अब अक्टूबर महीने में बात करें दोस्तों तो रविवार को ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से अगला जो यहाँ पर है 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, ये हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा अक्टूबर महीने में दोस्तों, तो यहाँ पर आप रविवार के बारे में देखिएगा तो 1 तारीख को रविवार है, 8 तारीख को रविवार है। अब यहाँ पर 15 तारीख को क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर कलश स्थापन पड़ जाता है। कलश स्थापन का मतलब ये हुआ दुर्गा पूजा का। अब दुर्गा पूजा में कभी भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। रीज़न ये है कि छुट्टी रहने के कारण से स्कूल कॉलेज में अधिकारियों का छुट्टी रहने के कारण से सही तरीके से एग्ज़ाम सारा कुछ हो नहीं पाएगा। और सीएसबीसी का इस बार मेन मोटिव ये है कि एग्ज़ाम 100% कदाचार मुक्त हो, सभी 100% जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। यहाँ पर देखिएगा तो इतने अधिक पदों पर भर्ती आई है, और आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार ऐसे वैसे से रिजल्ट ले लेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके पास बेहतर यही है कि अभी आपको जो भी समय मिला है लगभग 100 दिन का, तैयारी कर लीजिए। तैयारी कर लीजिएगा, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगा। 1,05,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आने वाला है। तो 1,05,000 रिजल्ट आएगा, और आप सोच सकते हैं जो भी सीरियस स्टूडेंट है, अगर आपका 2-4 साल से किसी भी एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं हुआ है तो इस बार आप हर हाल में बिहार पुलिस बनने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो अब बात करते हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक, तो 1-8 हो गया, 15 तारीख, और ये बीच में तो हो नहीं पाएगा एग्ज़ाम। इसलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एग्ज़ाम या तो 1 अक्टूबर या 8 अक्टूबर को रखा जाएगा। अब 3 पाली में एग्ज़ाम लेना है तो बीच में 5-6 तारीख को भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। फिर इसके पास कलस्थापन पड़ जाएगा, तो इस बीच में एग्ज़ाम होगा नहीं। तो अगला यहाँ पर डेट जो संभावित बन रहा है दोस्तों,
कलश स्थापन दुर्गा पूजा का देखिएगा तो 15 तारीख से लेकर के 24 तारीख को दशहरा है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर अगला रविवार 29 तारीख को होता है। तो 29 तारीख को या तो एग्ज़ाम लिया जाएगा, और अगर 29 तारीख को लिया जाता है तो अगला रविवार नवंबर में 5 तारीख को है, तो 29/5 हो गया। फिर यहाँ से क्या है दोस्तों कि 12 तारीख को अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो फिर अगला आ जाता है यहाँ पर दिवाली छठ का समय। तो दिवाली छठ का समय आ जाने के कारण से यहाँ पर क्या है कि इस बीच में आगे भी एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है नवंबर को। तो अभी ज़्यादा जो संभावना है दोस्तों एग्ज़ाम की, 1 अक्टूबर को लिया जाएगा या फिर 8 अक्टूबर को, फिर बीच में 3-4 तारीख को। अगर इस डेट में परीक्षा नहीं लिया जाता है, यहाँ पर बीपीएससी का एग्ज़ाम है, अगर तुरंत सारा कुछ बंदोबस्त नहीं हो पाएगा, 30 तारीख को सितंबर में एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद अगला दिन, तो ये डेट में कम संभावना लग रही है। अगला जो यहाँ पर डेट है दोस्तों 29 अक्टूबर, दुर्गा पूजा के जस्ट बाद। इसके बाद 5 नवंबर, फिर 12 तारीख को दिवाली आ जाएगा। तो इससे पहले ही, दिवाली से पहले इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी दोस्तों मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। अगर आप सोचिएगा कि यहाँ पर बहुत अधिक समय है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा। और ये जो सेकेंड चैनल है दोस्तों, इस पर होमवर्क सीरीज शुरू करने वाले हैं। और आप सभी कमेंट करके ये बताइए कि अभी आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आप लोगों का जो भी डिमांड रहेगा उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को बना कर देंगे। इस सेकेंड चैनल से ज़रूर आपको जुड़ जाना है। ये बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है, सक्सेस प्लैनेट 2.0। इस पर आप लोगों को होमवर्क शुरू करेंगे, जिसमें लुसेंट कैसे क्या कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। यानी अगर आप हमारे साथ अगले 100 दिन तक जुड़े रहते हैं तो हर हाल में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सेल्फ स्टडी से आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी को इस टारगेट बैच से भी ज़रूर जुड़ जाना है। इसमें आप लोगों को इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे दोस्तों कि आपका कट ऑफ से 5-10 नंबर अधिक ही आएगा और हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोर्स का प्राइस बहुत अधिक नहीं है, आप लोगों के डिमांड पर बहुत कम कर दी है। 500 से भी कम प्राइस में आप इस कोर्स को परचेज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी विषय की तैयारी, सब कुछ आप लोगों को इतनी बेहतरीन हो जाएगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ, ये कोर्स ज्वाइन करके हम अच्छा किए, मेरा सिलेक्शन इस बार बिहार पुलिस में हो गया। और आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर बिहार पुलिस से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड कर रहे हैं, यहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हज़ारों की संख्या में छात्र डाउनलोड करते हैं, तो आप कहे चुकिएगा, आप सभी भी जाइए। यहाँ से दोस्तों आपको एग्ज़ाम को लेकर क्लियर हो गया और सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। तो यही है कि अभी आपको एक मौका मिला है। आप अगर 1,05,000 में आना चाहते हैं तो फटाफट आप सभी अभी से मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो सोचिएगा अगली बार, तो अगली बार इतने पदों पर भर्ती ही नहीं आएगी और 2-3 साल बाद आएगी। तब तक आपका एज ही खत्म हो जाएगा, आप फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा, सिलेक्शन ही नहीं ले पाइएगा।